आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे. Welcome dear viewers. Today my content is about old is gold songs. One songs Muhammad Rafi's for three heroes. From those times this songs was rejected. Muhammad Rafi songs हिंदी गीत संगीत गेम टू इन्फॉर्मेशन. दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा सॉन्ग जो उस ज़माने में रिजेक्ट किया गया था और कई ऐसी फिल्मों में दिग्गज में जो इस गाने से दोस्तों प्रोड्यूसरों ने डायरेक्टरों ने इस गाने को जो रिजेक्ट कर दिया था और बाद में शंकर जयकिशन्स ने जो एक फिल्म के अंदर डाला था उसकी आज घटना साझा करेंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें दोस्तों. तो दोस्तों कई ऐसी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गाने को रख दिया गया क्योंकि उस ज़माने में 61 के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब पीक पे थे और ऐसे दिग्गज गाने जिसमें एक फिल्म आई थी जब प्यार किससे करना एक फ़िल्म आई थी जो उस ज़माने में इस फिल्म को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो नासिर हुसैन थे और इस फिल्म के जो करजाई गाने जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थे और इस फिल्म को दीवानंद बना रहे थे और इस फिल्म के अंदर दोस्तों 9 गाने थे जो उस ज़माने में सुपर हिट्स गाने थे और दोस्तों काफ़ी लोकप्रिय हुए और ये गाने जो दीवानंद की फिल्म्स के अंदर शामिल किए गए थे और जो एक रोमांटिकल स्टोरी पे जो रोमांटिकल गाने जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने सारे के सारे गाए थे और एक गाना जो मोहम्मद रफ़ी साहब का इसमें हटा दिया गया था और दोस्तों फिर उसके बाद जुबली कुमार की इस फिल्म के अंदर से इसको रखा गया. लेकिन दोस्तों जुबली कुमार उस ज़माने में सूरज एक फिल्म बना रहे थे जिसमें राजेंद्र कुमार जुबली कुमार जो उनका नाम पड़ा था सूरज फिल्म के अंदर जो दोस्तों राजाओं राजाओं की जो घटनाएं थी जो उस ज़माने में राजाओं की जो महाराजों की लाइफ पे आधारित जो इस फिल्म की स्टोरीज थी. जुबली कुमार ने कहा था कि ये गाना जो था ये बहुत गमगीन गाना है और एक अलग किस्म का गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब का. तो दोस्तों सूरज फिल्म के अंदर भी इस गाने को हटा दिया गया क्योंकि ये गाना थोड़े सैड वर्जन्स में था. लेकिन दोस्तों 1968 में एक फिल्म आई थी जिसमें इस गाने को रखा गया था. प्रेम पुजारी फिल्म के अंदर जो इस फिल्म के अंदर जो गाने रखे गए थे दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो शमी कपूर का अंदाज था और इस फिल्म के अंदर दोस्तों मुमताज़ और शमी कपूर ने जो करेक्टर्स निभाया था और जिसमें मस्ती भरे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के उसके ऊपर फिट बैठे थे और इस फिल्म के अंदर डांस भी है दोस्तों. दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर यादों की दुल्हन तुझको बना कर. दोस्तों इस गाने को गायकी के अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाया था शमी कपूर के लिए. लेकिन दोस्तों आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं हर ज़बान पर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं. दोस्तों ये गाना जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था ये गाना उन 3 हीरो के हिसाब से जो 2 हीरो थे उनके हिसाब से इसको हटाया गया था और तीसरे हीरो शमी कपूर ने रखा था. दोस्तों ये गाना बहुत सुपर हिट रहा, लोकप्रिय हुआ और इस फिल्म को जो तकरीबन 8 साल लगे और कई प्रोड्यूसरों डायरेक्टरों ने इसको हटाने की कोशिश की गई. लेकिन शंकर जयकिशन्स ने जो दीवानंद के बाद सूरज फिल्म्स में राजेंद्र कुमार की फिल्म में रखा लेकिन राजेंद्र कुमार ने इसको हटाने की कोशिश की कि फिर उसके बाद दोस्तों शमी कपूर की फिल्म में आया तो इसके आते आते 8 साल लग गए थे और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं और कई गाने दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो प्रेम पुजारी के अंदर दीवाना हुआ बादल उस ज़माने में दोस्तों ये गाने भी आए थे जो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो दोस्तों सुपर हिट रहे. और दोस्तों ये गाने जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे तो उसको बाद शमी कपूर की जो पर्सनैलिटी थी वो बनी थी और शमी कपूर की पहचान बनी थी. और उस ज़माने में क्योंकि जब मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ हुई तो शमी कपूर ने ये कहा था कि मेरी आवाज़ भी दब गई है क्योंकि मेरी आवाज़ की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब थे. तो दोस्तों इस तरह
जब प्यार किसी से होता है फ़िल्म के अंदर देवानंद के लिए, फिर उसके बाद जो जुबली कुमार की फ़िल्म सूरज के अंदर से इसको हटाया गया। फिर शंकर जयकिशन ने कई दोस्तों स्कीम लड़ी और इस फ़िल्म उसके अलावा प्रेम पुजारी फ़िल्म के अंदर शम्मी कपूर ने इस गाने को एक्सेप्ट किया था और ये गाना बहुत सुपर हिट रहा। दोस्तों, अनदेखी कहानियाँ जो आपको सुनाते हैं आजकल, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं, ये गाना जो शम्मी कपूर के लिए बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा और उनके साथ मुमताज़ थी। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना जो उस ज़माने में रिजेक्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसको फ़िल्म के अंदर रखा गया। थैंक फॉर वाचिंग।